पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भाखड़ा बांध और अवैध खनन का मुद्दा पूरे दिन चर्चा में रहा। विपक्ष ने दोनों मामलों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने पलटवार से विपक्षी नेताओं का ये दाव उल्टा पड़ गया। कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने विधानसभा में साफ किया कि भाखड़ा बांध पूरी तरीके से सुरक्षित है और उसका झुकाव किसी खतरे का नहीं, बल्कि उसकी मूल इंजीनियरिंग डिजाइन का हिस्सा है। वहीं अवैध खनन को लेकर भी सरकार ने अपना पक्ष रखा और कहा कि शिकायत मिलते ही सर्वे, एफआईआर और कार्रवाई की जा रही है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा में भाखड़ा बांध और अवैध खनन पर चर्चा। मान के मंत्री ने विपक्ष के आरोपों का दिया करारा जवाब। बरिंदर गोयल बोले, भाखड़ा बांध पूरी तरह सुरक्षित। अवैध खनन को लेकर भी सरकार ने सख्ती का दिया संदेश। मान सरकार के दौरान पंजाब में विकास का आधार पारदर्शिता, वैज्ञानिक सोच और जवाबदेही है। चाहे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो, खनन व्यवस्था में सुधार हो या जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, सरकार हर फैसले को तथ्यों और तकनीकी रिपोर्टों के आधार पर आगे बढ़ाने में जुटी है। विधानसभा के मानसून सत्र में भी यही तस्वीर देखने को मिली। भाखड़ा बांध की सुरक्षा से लेकर अवैध खनन तक सरकार ने सदन के भीतर आंकड़ों, रिकॉर्ड और इंजीनियरिंग तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखा और विपक्ष के एक एक आरोपों का जवाब दिया। विधानसभा में जैसे ही भाखड़ा बांध का मुद्दा उठा, सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सबसे पहले लोगों के मन में फैली आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाखड़ा बांध पूरी तरीके से सुरक्षित है। भाखड़ा बांध का झुकाव किसी खतरे का संकेत नहीं, बल्कि उसकी मूल इंजीनियरिंग डिजाइन का हिस्सा है। पानी का दबाव बढ़ने पर बांध में लगभग 1.03 इंच का झुकाव आ सकता है और दबाव कम होते ही वह फिर अपनी मूल्य स्थिति में लौट आता है। मंत्री ने बताया कि साल 1995 से 2025 के बीच ये प्रक्रिया कई बार दर्ज की गई और हर बार बांध सामान्य स्थिति में वापस आया। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई इंजीनियर और एक्सपर्ट इस बांध की तकनीकी मजबूती की सराहना कर चुके हैं। सरकार ने यह भी साफ किया कि सदन में सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अफवाहों के बजाय तकनीकी तथ्यों और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना ही सबसे जरूरी है। भाखड़ा डैम एक वो डैम है पंजाब दा, दुनिया दा वो डैम है। इस तो वधिया कोई डैम नहीं बनया होया, इस तो वधिया कोई सिस्टम अमरीका कनेडा दी टीमां ने विजिट की इत्थे। सर इत्थे विजिट की तां उन्हां ने मन्निया कि इदों बेहतरीन डैम किते है नहीं दुनिया दे विच। सो इहदी जिहड़ा झुकिया सी सर, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ थे कि 0.03 इंच झुक सकता, वो झुकिया सी ते 1995 तो लेके 2025 तक सर ये 15 बारी डैम झुके। इस डैम की ड्राइंग इस तरह की बनी हुई है कि यह डैम झुकदा ते जदों पानी का दबाव घटदा अपनी पुरानी स्थिति के उत्ते आ जाता है। सो मैं सारे पंजाब नूं तुहाडे माध्यम दे राहीं दसना चाहना कि भाखड़ा डैम दे झुकन दी गल ये सारी गलत गल है, किसी नूं कोई चिंता करन दी लोड़ नहीं है। भाखड़ा बांध की सुरक्षा पर सरकार ने अपना पक्ष रखने के साथ साथ उसकी जल भंडारण क्षमता का मुद्दा भी सदन में रखा। कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया, सालों से जमा सिल्ट की वजह से बांध की स्टोरेज क्षमता प्रभावित हुई है, लेकिन इसका बांध की मजबूती या सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है। डीसिल्टिंग की जिम्मेदारी भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। पंजाब सरकार इस मुद्दे को लगातार बीबीएमबी की बैठकों में उठाती रही है और हाल ही में केंद्र सरकार को भी पत्र लिखकर जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। मान सरकार का कहना है कि सिल्ट हटाने से जल भंडारण क्षमता बढ़ेगी और भविष्य में पानी के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। इसी दौरान सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग का मुद्दा भी उठाया। मंत्री ने कहा कि पंजाब में पोटाश के भंडार को लेकर लंबे समय तक कोई गंभीर पहल नहीं हुई।
लेकिन अब मान सरकार के प्रयासों से पोटाश की ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले मिले खनिज संसाधनों पर पर्याप्त धन नहीं दिया गया, जबकि मौजूदा सरकार वैज्ञानिक सर्वे और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार ने दावा किया कि उसकी प्राथमिकता केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करना नहीं, बल्कि आने वाले सालों के लिए भी पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना है। सिल्ट डैम दी कंध तो 12 किलोमीटर पिछे है सर, उत्थे ओहदा की असर है ते बाकी सिल्ट दे लई BBMP दी मीटिंग दे विच साडे अधिकारी साहिबानां ने एक बारी नहीं बहुत वारी उत्थे गल चक्की आ कि 26% सिल्ट जमा हो गई। गल सही कह गया, सिल्ट जिहड़ी जमा हो गई उहनूं हटाउण दी जिम्मेवारी BBMP दी है, सेंटर गवर्नमेंट दी है। ਅਸੀਂ 1 महीना पहला भी लैटर लिख के हटे हाँ। सो सेंटर गवर्नमेंट ते BBMP कोशिश करे उस दे नाल डैम झुकण दा फिर कोई तल्लक नहीं है, उस दे नाल जिहड़ी पानी दा रिजर्वायर है वो 26% घट गया। जदों सिल्ट जमा होगी ते सिल्ट हट जाएगी तो पानी होर उस दे विच आ जाएगा। सो इसलिए मैं गल साफ करनी चाहना कि कोई डैम नूं खतरा नहीं है, कोई चिंता की गल नहीं है। अवैध खनन के मुद्दे पर भी सरकार ने अपने कामकाज के आंकड़े सदन में रखे। मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि मान सरकार ने खनन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की है। जहां भी अवैध खनन की शिकायत मिलती है वहां सर्वे कराया जाता है। शिकायत सही मिलने पर FIR दर्ज होती है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। इसी सख्ती का परिणाम है कि पिछले 4.5 साल के दौरान राज्य के खनन राजस्व में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जहां पहले की सरकारों के समय करीब 120 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था, वहीं अब बढ़कर करीब 825 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार ने ये भी बताया कि केंद्र सरकार की ओर से कराए गए माइनिंग रिफॉर्म्स के मूल्यांकन में पंजाब अपनी श्रेणी में देश में पहले स्थान पर रहा और इसके लिए राज्य को 200 करोड़ रुपए का अप्रिसिएशन अवार्ड भी मिला। सरकार का कहना है कि उसकी नीति साफ है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं बल्कि नियमों के तहत उनका उपयोग और राज्य के राजस्व को मजबूत करना। विधानसभा में सरकार ने इसी आधार पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कार्रवाई, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ खनन व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। सर जदों इन्हां दी सरकारां दी 120 करोड़ रुपए की इनकम थी माइनिंग दे विचों, पर जो साडी सरकार बनी सर हुण 825 करोड़ रुपए असीं इस साल जमा कीता है। ते दूजी गल सर इस दे लई जिहड़ी इन्हां दी सरकार है केंद्र सरकार ने सर्वे कराया पूरे देश दा, उस सर्वे दे विच रिफॉर्म्स दे आधार ते जिहड़ी साडी कैटागरी है उस कैटागरी दे विच देश दे विच पहला स्थान है जिहड़ा पंजाब दी माइनिंग नूं मिलिया, पंजाब दी माइनिंग नूं सर। ते 200 करोड़ रुपए का एप्रीशिएशन अवार्ड है जिहड़ा वो साडे खाते दे विच जमा हो चुका है सर। भाखड़ा बांध की सुरक्षा हो, जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो या फिर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, मान सरकार ने विधानसभा में इन सभी मुद्दों पर अपनी पक्ष तथ्यों और सरकारी आंकड़ों के साथ रखा। सरकार का कहना है कि उसकी प्राथमिकता अफवाहों के बजाय वैज्ञानिक सोच, पारदर्शी व्यवस्था और जवाबदेह प्रशासन है। सदन में हुई बहस के बाद सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की कि पंजाब के संसाधनों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन और विकास की दिशा में उठाए जा रहे कदम आगे भी इसी तरह जारी रहेंगे। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।